सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप लंबी अवधि में करोड़पति बन सके, क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक, जिन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और आज उनकी संपत्ति खरबों में है। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी सफलता बस किस्मत थी या इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य छिपे हैं? आज हम जानेंगे वॉरेन बफे के निवेश के 5 सबसे बड़े सीक्रेट्स, जिन्हें अपनाकर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसा निवेशक जो बचपन से ही पैसों की ताकत को समझ गया था, जिसने छोटी उम्र में ही अपने सपनों को सच करने की ठान ली थी। आज वह दुनिया का सबसे सफल निवेशक बन चुका है। वॉरेन बफे, उनकी रणनीतियां, उनके सिद्धांत और उनके निवेश के रहस्य क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफे ने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया, तो इस किताब के ये 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकते हैं। 10 सबसे महत्वपूर्ण निवेश रहस्य। एक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए निवेश करें। बफे कभी त्वरित लाभ, क्विक प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि दशकों तक निवेश बनाए रखते हैं। 2, अच्छी कंपनियों को चुनें, सस्ते शेयर नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत और लाभदायक होता है। 3, कंपनी को समझें, सिर्फ शेयर प्राइस मत देखें। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसके बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल्स को समझना जरूरी है। 4, संयम और धैर्य। पेशेंस इज द की। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य रखने वाले ही जीतते हैं। 5, कभी उधार लेकर निवेश मत करें। अवॉइड डेब्ट फॉर इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफे कभी कर्ज लेकर निवेश नहीं करते, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। 6, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल योर इमोशंस। डर और लालच को दूर रखकर तर्कसंगत और सोच समझकर निवेश करें। 7, अच्छी मैनेजमेंट टीम वाली कंपनियों में निवेश करें। बफे केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी लीडरशिप मजबूत और ईमानदार होती है। 8, सही मौके का इंतजार करें। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। हर दिन निवेश करना जरूरी नहीं, सही मौके पर निवेश करना ज्यादा जरूरी है। 9, कंपाउंडिंग की ताकत को समझें। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बफे कहते हैं कि पैसा पेड़ की तरह बढ़ता है, इसे समय और धैर्य की जरूरत होती है। 10, सीखना कभी बंद न करें। नेवर स्टॉप लर्निंग। सफल निवेशक हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं और अपनी रणनीतियों में सुधार करते हैं। अब हम इन विषयों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बफे का असली राज। क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसे लगाने का मतलब बस त्वरित लाभ, क्विक प्रॉफिट्स के लिए डुबकी लगाना है? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आज हम जानेंगे उस निवेश के रहस्य को जो वॉरेन बफे ने अपनाया और जिसे आज दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी फॉलो करते हैं। 1, बफे का मंत्र, बड़े फायदे के लिए समय दीजिए। वॉरेन बफे कहते हैं, आपका निवेश का सबसे बड़ा दोस्त समय है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन अवसरवादिता, फोमो है। बफे कभी त्वरित लाभ, क्विक प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागते। उनका फोकस हमेशा दशकों तक निवेश बनाए रखने पर होता है। वे समझते हैं कि धैर्य और समय के साथ पैसा बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि बफे के निवेश का 99% हिस्सा 50 की उम्र के बाद बना? इसका मतलब साफ है कि बफे का फोकस हमेशा लंबे समय के लाभ पर रहा है। 2, क्यों जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंडिंग का जादू। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत को बफे ने अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं, तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं, बल्कि और ज्यादा पैसे को जन्म देता है। यही तो है असली पैसा कमाने का तरीका। कम रिस्क, ज्यादा रिटर्न। लॉन्ग टर्म में आप कम रिस्क पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं, क्योंकि समय के साथ कंपनियां मजबूत होती जाती हैं। बफे हमेशा कहते हैं, निवेश का सबसे अच्छा तरीका है उस कंपनी में निवेश करना जिसे आप समझते हैं और जिसे आप दशकों तक होल्ड कर सकते हैं। मानसिक शांति, मेंटल पीस। लॉन्ग टर्म निवेश आपको मानसिक शांति देता है, क्योंकि आप लगातार उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। बाजार का उतार चढ़ाव आपके निर्णय को नहीं बदलता और ये आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 3, बफे का असली राज, सस्ती चीजों के बजाय मजबूत कंपनियों में निवेश करें। वॉरेन बफे कभी भी सस्ते शेयरों के पीछे नहीं भागते। वे सिर्फ मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं जो लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करें। मान लीजिए, आपने 20 साल पहले TCS या HDFC बैंक के शेयर खरीदे होते, तो आज आप उन शेयरों से लाखों कमाते। ये कंपनियां बफे के सिद्धांतों को दर्शाती हैं, समय के साथ मजबूत होती जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप सिर्फ सस्ते शेयरों के पीछे भागते,
तो आपके पास सिर्फ अस्थिर और कमजोर कंपनियां होती जिनका भविष्य अंधकारमय होता। 4 कैसे करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सही कंपनी का चयन करें। एक मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनी का चुनाव करें। कंपनियां जो सतत विकास और स्थिर मुनाफा देती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक अच्छा लग रहा हो तब तक निवेश बनाए रखें। वॉरेन बफे का कहना है, अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो उसे छोड़ने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। यही लॉन्ग टर्म निवेश का असली राज है। सही कंपनी को समय देना, धैर्य रखें। लॉन्ग टर्म निवेश में धैर्य बेहद महत्वपूर्ण है। बफे खुद कहते हैं, समझदारी से निवेश करें और बाकी समय आपको बस इंतजार करना होता है। 5 एक उदाहरण जो आपकी सोच बदल देगा। सोचिए, एक व्यक्ति ने 1990 में एप्पल के शेयर खरीदे थे जब उसका शेयर सिर्फ $1 था। आज वही शेयर $150 के ऊपर है। अगर उस व्यक्ति ने सिर्फ थोड़े समय के लिए निवेश किया होता तो वो इस लाभ से चूक जाता। यही लॉन्ग टर्म निवेश की ताकत है। तो सवाल ये है कि क्या आप भी इस जादू को अपनाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश से ही असली पैसा बनता है। बाजार में जल्दी पैसा कमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली सफलता सिर्फ उस चीज में होती है जिसे आप लंबे समय तक होल्ड कर सकें। अध्याय 2 अच्छी कंपनियों को चुनें, सस्ते शेयर नहीं। बफे का वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली राज। क्या आप सस्ते शेयरों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके लिए बड़ा फायदा देंगे? लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि सस्ती चीजों का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता? वॉरेन बफे, जिनका नाम आज दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में लिया जाता है, सस्ते शेयरों के पीछे कभी नहीं भागे। उनका कहना है, सस्ते शेयर सस्ते होते हैं जबकि अच्छी कंपनियां हमेशा समय के साथ और मजबूत होती हैं। एक बफे का मंत्र, मजबूत कंपनियों में निवेश करो। वॉरेन बफे कहते हैं, दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो और जो भविष्य में मुनाफा कमा सकें। बफे का मानना है कि सिर्फ सस्ती चीजों के पीछे भागना एक खतरनाक रास्ता हो सकता है। वे वैल्यू इन्वेस्टिंग में यकीन रखते हैं, यानी ऐसे निवेश करने में जो लंबे समय में सही मूल्य वैल्यू दे। तो सवाल यह है, क्या आप सस्ते शेयरों के पीछे दौड़ रहे हैं या उन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जिनकी ताकत और व्यवसाय में भविष्य का बहुत बड़ा पोटेंशियल है? तो सस्ते शेयर क्यों नहीं खरीदने चाहिए? सस्ती कंपनियां हमेशा कमजोर होती हैं। सस्ते शेयरों के पीछे दौड़ने का मतलब है कमजोर कंपनियों में निवेश करना। ये कंपनियां अक्सर समय के साथ फेल हो जाती हैं। वे मार्केट में उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर पाती और इस वजह से उनके शेयर की कीमत कभी भी गिर सकती है। वॉरेन बफे का सिद्धांत, वैल्यू ओवर प्राइस। बफे कहते हैं, मैं कभी भी ऐसे शेयरों में निवेश नहीं करता जिनकी कीमत सही नहीं है, भले ही वे सस्ते क्यों न हो। उनका हमेशा मानना है कि सिर्फ कम कीमत के कारण निवेश करना एक घातक गलती हो सकती है। सस्ते शेयर की गलती, सिर्फ कीमत पर ध्यान न दें। अगर आप सिर्फ शेयर की कीमत देख रहे हैं और सोचते हैं कि अरे ये शेयर तो 10 रुपए का है, इसमें पैसे लगाते हैं फिर क्या पता दोगुना हो जाए, तो ये सोचने की गलती है। सिर्फ सस्ते शेयरों को देखकर निवेश करना जोखिम भरा होता है। 3 तो क्या करें, कैसे चुने सही कंपनियां। वॉरेन बफे के सिद्धांतों के अनुसार आपको मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां चुननी चाहिए जो लंबे समय तक मुनाफा कमा सकें। अच्छे बिजनेस मॉडल को पहचानें। देखिए, क्या वो कंपनी स्थिर लाभ दे रही है? क्या उसकी ब्रांड वैल्यू मजबूत है? क्या उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है? उदाहरण के तौर पर कोका कोला, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत है और जो लंबे समय तक फायदा देने वाली कंपनियां साबित हुई हैं। सही मैनेजमेंट का चुनाव करें। कंपनी का मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है। बफे हमेशा कहते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को समझो क्योंकि वो कंपनी की सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। कम से कम कर्ज वाली कंपनियां चुनें। कर्ज एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बफे का कहना है, अगर किसी कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है तो वो भविष्य में संकट में पड़ सकती है। शुद्ध और स्थिर नकद प्रवाह, कैश फ्लो देखें। जो कंपनियां लगातार अच्छा नकद प्रवाह देती हैं वो लंबे समय तक सफलता की राह पर होती हैं। 4 असली कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 2008 में एप्पल और अमेज़न के शेयरों की कीमत बहुत कम थी। बहुत सारे निवेशक सोचते थे, क्या ये कंपनियां कभी अच्छा रिटर्न दे पाएंगी? लेकिन वॉरेन बफे ने एप्पल के शेयर खरीदे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एप्पल का बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है। आज एप्पल की कीमत 1000 रुपए के पार है और अमेज़न भी अरबों डॉलर का बिजनेस कर रहा है। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली जादू है। 5 क्या करना चाहिए।
मजबूत कंपनियों में निवेश करें जिनके पास सही बिजनेस मॉडल हो। सस्ते शेयरों के बजाय उन कंपनियों को चुनें जिनका भविष्य उज्जवल हो। सिर्फ कीमत से ना बल्कि कंपनी की मजबूत स्थिति से निर्णय लें। याद रखिए, जो कंपनियां आज सही फैसले ले रही हैं वही कल आपको अच्छा रिटर्न देने वाली होती हैं। अध्याय 3, कंपनी को समझें, सिर्फ शेयर प्राइस मत देखें। बफे का असली राज। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर की कीमत देखकर निवेश करना सही होगा? अगर हाँ तो रुकिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक कंपनी का शेयर सस्ता या महंगा होना ही उसका असली मूल्य है? वॉरेन बफे का कहना है, शेयर प्राइस से ज्यादा अहम है उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका भविष्य और उसकी असल ताकत। अगर आप सिर्फ शेयर की कीमत देखकर निवेश करेंगे तो आप बड़ी गलती कर सकते हैं। 1, बफे का मंत्र, कंपनी को समझो, सिर्फ कीमत मत देखो। वॉरेन बफे कहते हैं, आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उसके बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसके शेयर प्राइस में नहीं होती, बल्कि उसकी दीर्घकालिक क्षमता, स्थिरता और विकास की संभावना में होती है। आप क्या सोचते हैं, अगर आपने किसी मजबूत कंपनी के शेयर खरीदे तो क्या वो सिर्फ शेयर प्राइस के हिसाब से कभी गिरेंगे? नहीं, ऐसी कंपनियों में निवेश करना आपको सुरक्षित और मजबूत वापसी देगा, चाहे शेयर की कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो। 2, सिर्फ शेयर प्राइस क्यों नहीं देखना चाहिए? शेयर प्राइस तो भ्रम हो सकता है। कई लोग सोचते हैं अगर किसी कंपनी का शेयर 50 रुपए का है तो ये सस्ता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी कंपनी का शेयर सस्ता या महंगा होने का मतलब सिर्फ उसकी कीमत से नहीं होता। शेयर प्राइस का कोई स्थिर पैमाना नहीं होता। बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स की ताकत। आपका उद्देश्य कमजोर शेयरों में निवेश करके लाभ उठाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो और जो स्थिर रूप से मुनाफा दे रही हों। एक उदाहरण, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का शेयर 1000 रुपए के आसपास हो सकता है, लेकिन अगर आप कंपनी को समझते हैं तो पाएंगे कि उसकी विविधताएं जैसे रिटेल, तेल और गैस और डिजिटल सेवाएं उसे स्थिर और लंबी अवधि के लिए मुनाफा देने वाली कंपनी बनाती हैं। एक और उदाहरण, फिनटेक कंपनियां। पेटीएम का शेयर 150 रुपए के आसपास था, लेकिन इस कंपनी के पास एक बेहद मजबूत बिजनेस मॉडल है जिसमें डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सेवाएं शामिल हैं। अगर आपने सिर्फ शेयर प्राइस देखा होता तो शायद आप इसे छोड़ देते, लेकिन इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझने से आपको पता चलता कि ये कंपनी भविष्य में बहुत बड़ा मुनाफा दे सकती है। 3, कंपनी को समझने के लिए क्या करना चाहिए? बिजनेस मॉडल पर ध्यान दें। हर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बेहद जरूरी है। क्या वो लाभकारी है? क्या उसका विकास जारी है? क्या उसकी सेवा या प्रोडक्ट ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण और अद्वितीय है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मूल्यांकन करें। आपको ये देखना होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सेवाएं मूल्यवान हैं या नहीं। क्या उनके पास विभिन्नता और नवीनता है? फाइनेंशियल्स को समझें। कंपनी के मुनाफे, कर्ज और कैश फ्लो का विश्लेषण करें। ये आपको बताएंगे कि कंपनी लंबे समय तक टिकने वाली है या नहीं। मैनेजमेंट की ताकत। कंपनी का मैनेजमेंट कितना मजबूत है? क्या वे उस दिशा में काम कर रहे हैं जो कंपनी को लंबे समय तक मुनाफा दिलाने वाली है? 4, असली उदाहरण। अगर आपने कंपनी को समझा होता तो क्या होता? 2000 के दशक में एप्पल के शेयर की कीमत सिर्फ $1 थी और बहुत से निवेशक इसको सिर्फ सस्ता समझकर छोड़ देते, लेकिन एप्पल के बिजनेस मॉडल, इसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, मैकबुक और कैश फ्लो को समझने के बाद वह निवेश आज आपको लाखों डॉलर्स का मुनाफा देता। वहीं कई ऐसी कंपनियां थीं जिनके शेयर सस्ते थे, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल कमजोर था और वे अब अस्तित्व में नहीं है। 5, क्या करना चाहिए? कभी भी सिर्फ शेयर प्राइस के पीछे भागे मत। कंपनी के बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझें। अगर कंपनी मजबूत है और भविष्य में ग्रोथ की क्षमता रखती है तो वही निवेश करें। याद रखिए, सिर्फ शेयर प्राइस से ज्यादा जरूरी है कंपनी का असली मूल्य। अध्याय 4, संयम और धैर्य। बफे का सबसे बड़ा राज। क्या आप कभी बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में जीतने वाले वो लोग होते हैं जो सिर्फ समय के साथ ठहरे रहते हैं? वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं, बाजार में पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है संयम रखना। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ धैर्य रखने से पैसे बन सकते हैं? जी हाँ, और आज हम जानेंगे कैसे धैर्य और संयम रखने से ही असली सफलता मिलती है। एक बफे का मंत्र, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। वॉरेन बफे का हमेशा मानना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको धैर्य और संयम रखना ही होगा।
उन्होंने कभी भी त्वरित लाभ के पीछे नहीं भागा। उनका मानना है जिस दिन आप धैर्य रखना सीख जाएंगे उसी दिन आप असल निवेशक बन जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि बफे ने कोका कोला के शेयर 1988 में खरीदे थे और तब से लेकर आज तक वह एक ही जगह खड़े हैं। उनका कहना है, मैं ऐसे शेयर नहीं बेचता जिनमें मैंने विश्वास किया हो और समय के साथ मेरा निवेश बढ़ता ही जाता है। 2. बाजार में उतार चढ़ाव। यह तो होता है, बाजार का उतार चढ़ाव अस्थायी होता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। एक दिन आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाता है और दूसरे दिन नीचे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीतते हैं। धैर्य रखने वाले क्यों जीतते हैं? वॉरेन बफे का कहना है, बाजार की अस्थिरता से घबराने की बजाय संयम रखना जरूरी है। धैर्य रखने वाले निवेशक बाजार की गिरावट को खरीदारी का मौका मानते हैं, न कि डर का कारण। जब सब घबराए होते हैं तब सही फैसले लेने से लंबे समय में आप सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। 3. संयम और धैर्य के बिना क्या होता है? भावनाओं से प्रभावित हो जाना। अगर आप निवेश के दौरान भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं तो आप गलत फैसले ले सकते हैं। जब बाजार गिरता है तो निवेशकों का पहला विचार होता है, अब क्या करूं, बेच दूं। यह वही समय होता है जब धैर्य खोने से आप नुकसान उठा सकते हैं। त्वरित निर्णय का नुकसान। कभी कभी लोग सिर्फ तत्काल लाभ के लिए अपनी निवेश योजनाओं को बदल देते हैं। बफे का कहना है, जो निवेशक जल्दी जल्दी फैसले करते हैं वे ज्यादातर नुकसान उठाते हैं। ज्यादा सोचने और धैर्य रखने से ही आपको सच में रिटर्न मिलता है। 4. धैर्य का असली उदाहरण। बफे का सफलता का राज। एक उदाहरण, एप्पल। क्या आप जानते हैं कि एप्पल के शेयर के मूल्य में काफी उतार चढ़ाव आया है, लेकिन वॉरेन बफे ने इसे धीरे धीरे खरीदा और आज यह निवेश उन्हें बड़ी सफलता दे रहा है। बफे के लिए यह सही कंपनी थी और उन्होंने धैर्य के साथ उसे बनाए रखा। यह निवेश उनका सबसे बेहतरीन निवेश साबित हुआ। एक और उदाहरण, कोका कोला। वॉरेन बफे ने कोका कोला के शेयर 1988 में खरीदे थे और आज तक उन्होंने इसे पकड़े रखा है। क्या आपको लगता है कि कोका कोला के शेयर हमेशा ऊपर ही गए? नहीं, कभी कभी उसके शेयरों में गिरावट आई, लेकिन बफे ने अपना धैर्य नहीं खोया और यही वजह है कि आज उनका यह निवेश एक गोल्ड माइन बन चुका है। 5. कैसे बनाएं धैर्य और संयम अपनी ताकत। बाजार की अस्थिरता को समझें। जब बाजार गिरता है तो याद रखें कि यह सिर्फ अस्थायी है। बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन धैर्य रखने वाला निवेशक ही जीतता है। खुद को शांत रखें। अगर आप महसूस करते हैं कि बाजार गिरने से आपको घबराहट हो रही है तो अपनी सोच पर काबू पाएं। याद रखें कि आपका समय आपके सबसे बड़े दोस्त के रूप में काम करेगा। सही कंपनी चुनें। आपको सिर्फ सही कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका भविष्य उज्जवल हो और जो लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करें। फिर धैर्य से इंतजार करें। छोटी मोटी गिरावट को न देखें। कभी कभी शेयर की कीमत में थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन यह छोटी मोटी चीजें आपको धैर्य खोने के लिए बहकाती नहीं। सिर्फ धैर्य से निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। 6. धैर्य और संयम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, बफे का गोल। मंदी में मस्त रहें। बफे कहते हैं, जब बाजार गिरता है तो यह खरीदारी का सही समय होता है। अगर आपके पास धैर्य है तो आप मंदी के दौरान भी अच्छे निवेश कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देंगे। संयम और धैर्य ही असली सफलता का राज है। धैर्य रखने से ही आपको अपने निवेश का असली मूल्य मिलता है। जो लोग बाजार की अस्थिरता से घबराए नहीं वे हमेशा विजेता बनते हैं। अध्याय 5। कभी उधार लेकर निवेश मत करें, यह आपको बर्बाद कर सकता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन लालच और कर्ज है। वॉरेन बफे। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट से करोड़पति बना और फिर अचानक दिवालिया हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण है कर्ज लेकर निवेश करना। 1. कर्ज लेकर निवेश क्यों खतरनाक है? मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जब भी आप कर्ज लेकर निवेश करते हैं तो आप एक अनुमान के भरोसे होते हैं। अगर मार्केट आपकी उम्मीद के उलट चला गया तो आपको दोहरा नुकसान होगा। निवेश का नुकसान, कर्ज का ब्याज, इंटरेस्ट आपको डुबो देगा। अगर आपने लोन लिया और आपका निवेश डाउन चला गया तो आपको लोन का ब्याज चुकाना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े। यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। स्ट्रेस और गलत फैसले। कर्ज का दबाव आपको जल्दबाजी और डर के फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। जब लोग दबाव में होते हैं तो वे घबराहट में गलत स्टॉक्स बेच देते हैं या और भी ज्यादा रिस्की निवेश कर बैठते हैं। 2. वॉरेन बफे का सीक्रेट, नो लोन नो टेंशन। वॉरेन बफे ने कभी भी लोन लेकर निवेश नहीं किया और वह दुनिया के सबसे सफल निवेशक बने। क्यों? क्योंकि वह हमेशा सिर्फ अपनी सेविंग्स से निवेश करते हैं।
अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। पहले सेविंग्स बनाइए, फिर निवेश करिए। वॉरेन बफे। 3 सच्ची घटनाएं जो आपको झकझोर देंगी। 2008 में हजारों निवेशक बर्बाद हो गए। बहुत सारे निवेशकों ने उधार लेकर स्टॉक्स खरीदे थे, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो वे लोन चुका नहीं पाए और उनकी पूरी संपत्ति खत्म हो गई। एक फेमस ट्रेडर जिसने 100 करोड़ खो दिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने मार्जिन ट्रेडिंग यानी उधार लेकर निवेश से करोड़ों कमाए, लेकिन एक गलत कॉल ने उसे पूरी तरह कर्ज में डुबो दिया। आज वह एक छोटे से ऑफिस में नौकरी कर रहा है। 4 तो सही तरीका क्या है? हमेशा अपनी सेविंग्स से निवेश करें। इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि जरूरत पड़ने पर आपको कर्ज ना लेना पड़े। धीरे धीरे सीखें और लॉन्ग टर्म निवेश करें। अंतिम शब्द, कर्ज लेकर निवेश करना जुए से भी खतरनाक है। अगर आप फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं तो कभी भी कर्ज लेकर निवेश मत करें। स्टॉक मार्केट में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको लगता है कि बिना मेहनत किए अमीर बना जा सकता है, तो स्टॉक मार्केट आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। क्या आप सहमत हैं कि कर्ज लेकर निवेश करना गलत है? कमेंट में बताइए। अध्याय 6, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, वरना स्टॉक मार्केट आपको तबाह कर देगा। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी अपनी भावनाएं हैं। वॉरेन बफे। अगर आपने डर और लालच पर काबू नहीं पाया तो यकीन मानिए, मार्केट आपकी जेब खाली कर देगा। स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसे क्यों गंवाते हैं? क्योंकि वे तर्क से नहीं, भावनाओं से निवेश करते हैं। 1 डर और लालच। 2 सबसे बड़े दुश्मन। लालच, ग्रीड, जब सब खरीद रहे हों, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर बिना रिसर्च किए पैसा लगा देते हैं। वे सोचते हैं अगर मैंने अभी निवेश नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन हकीकत क्या होती है? मार्केट अचानक गिर जाता है और ये लालची निवेशक भारी नुकसान झेलते हैं। डर, फियर। जब सब बेच रहे हों, जब मार्केट गिरता है तो लोग डरकर अपना पैसा निकालने लगते हैं। वे सोचते हैं अगर मैंने अभी नहीं बेचा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। पर सच्चाई यह है कि यही समय सबसे अच्छे स्टॉक सस्ते में खरीदने का होता है। लेकिन डर के कारण लोग गलत वक्त पर बेच देते हैं और नुकसान उठाते हैं। 2 बाजार का सबसे बड़ा नियम, भावनाओं से ऊपर उठो। स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा भावनात्मक होगा वह सबसे ज्यादा हारेगा। 2008 की मंदी में जिन्होंने डरकर स्टॉक्स बेच दिए, वे 2010 तक वापस नहीं आ पाए। मार्केट गिरने पर वॉरेन बफे जैसे निवेशक सस्ते में खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। 3 मजबूत निवेशक कैसे बने? लॉन्ग टर्म सोचें, हर गिरावट को अवसर माने, भीड़ का अंध ब्लाइंडली न करें, खुद की रिसर्च करें, भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं। 4 एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। 2001 में एक व्यक्ति ने अमेज़न के स्टॉक्स खरीदे, लेकिन 2002 में मार्केट क्रैश हुआ और उसके स्टॉक्स 50% गिर गए। उसने डरकर बेच दिया। आज वही स्टॉक्स 1000 गुना ऊपर जा चुके हैं। अगर उसने भावनाओं को कंट्रोल रखा होता तो वह करोड़पति बन चुका होता। 5 निष्कर्ष, सिर्फ धैर्यवान लोग ही जीतते हैं। स्टॉक मार्केट में सफल वही होते हैं जो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। जब सब लालच में हों तो सतर्क रहें, जब सब डर रहे हों तो मौके पर नजर रखें। स्मार्ट बनो, भावनाओं से ऊपर उठो और असली निवेशक बनो। अध्याय 7 अच्छी मैनेजमेंट टीम वाली कंपनियों में निवेश करें, वरना बर्बादी तय है। एक शानदार बिजनेस भी खराब मैनेजमेंट के हाथों में बर्बाद हो सकता है। वॉरेन बफे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित और मुनाफे में रहे तो सिर्फ अच्छी कंपनियां नहीं, अच्छे लीडर्स वाली कंपनियां चुनें, क्योंकि बिजनेस को सफल बनाने वाली चीजें सिर्फ नंबर या प्रोडक्ट्स नहीं होते, बल्कि लीडरशिप और ईमानदारी होती है। 1 खराब लीडरशिप का मतलब पैसा डूबने की गारंटी। धोखेबाज मैनेजमेंट, बर्बादी। अगर कंपनी की लीडरशिप ही भ्रष्ट है तो कोई भी बैलेंस शीट, कोई भी ग्रोथ नंबर उसे नहीं बचा सकता। याद रखिए, बिजनेस लीडर्स की नैतिकता निवेशकों की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। खराब फैसले, गिरती कंपनी। अगर कंपनी के CEO और टॉप मैनेजमेंट बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं तो कंपनी सिर्फ छोटे समय के लिए चमकती है, लेकिन लंबी दौड़ में गिर जाती है। उदाहरण, 2000 में एनरॉन कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। कंपनी का मैनेजमेंट अंदर हीराफेरी कर रहा था, लेकिन बाहर से कंपनी को सफल दिखाया जा रहा था। जब सच सामने आया तो पूरी कंपनी कुछ ही महीनों में खत्म हो गई और निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। 2 वॉरेन बफे की सीख। सबसे पहले लीडरशिप को परखो। वॉरेन बफे सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं
जिनकी लीडरशिप मजबूत और भरोसेमंद हो। 3 चीजें जो बफे किसी भी कंपनी में खोजते हैं। ईमानदारी, कंपनी के सीईओ और लीडर्स ईमानदार हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दूरदर्शिता, क्या कंपनी का मैनेजमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए काम कर रहा है या लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड, क्या लीडर्स का पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है। 3, आप कैसे पता करें कि कंपनी की लीडरशिप अच्छी है। सीईओ के पिछले फैसलों को देखें, क्या उसने पहले कोई स्कैम किया है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है। कंपनी के लीडर्स के इंटरव्यू और स्पीच को सुने, क्या वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या असली विजन रखते हैं। 4, मजबूत लीडरशिप वाली कंपनियों के उदाहरण। एप्पल, टिम कुक, स्टीव जॉब्स के बाद भी कंपनी को सही दिशा में बढ़ाया। बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे की लीडरशिप ने इसे निवेशकों की पसंद बनाया। इन्फोसिस, नारायण मूर्ति ने इसे नैतिकता और इनोवेशन से चलाया। 5, निष्कर्ष, गलत लीडरशिप का चुनाव, गलत निवेश की सबसे बड़ी गलती। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और बढ़े, तो सिर्फ अच्छे स्टॉक्स नहीं, अच्छी लीडरशिप वाली कंपनियों को चुनें। स्टॉक खरीदने से पहले बिजनेस को समझो और बिजनेस समझने से पहले लीडरशिप को परखो। अध्याय 8, सही मौके का इंतजार करें। हर दिन निवेश करना जरूरी नहीं, सही वक्त पर करना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में पैसा धैर्य रखने वालों को मिलता है, जल्दबाजी करने वालों को नहीं। वॉरेन बफे, अगर आप हर दिन स्टॉक्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप गलती कर रहे हैं। बेस्ट इन्वेस्टर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते बल्कि सही मौके का इंतजार करते हैं। 1, बाजार में हर समय पैसा लगाना जरूरी नहीं, गलत समय पर निवेश बड़ा नुकसान। बहुत से नए निवेशक सोचते हैं कि हर गिरावट में खरीदना चाहिए या हर बढ़त में सेल करना चाहिए, लेकिन असल में अगर आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निवेश करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। असली पैसा तब बनता है जब आप धैर्य रखते हैं। जब मार्केट में अनिश्चितता होती है तो स्मार्ट निवेशक इंतजार करते हैं। वे तब तक नहीं खरीदते जब तक उन्हें सुनहरा मौका नहीं मिलता। उदाहरण, वॉरेन बफे ने 2008 की मंदी के दौरान गोल्डमैन सैक्स और कोका कोला के स्टॉक्स खरीदे क्योंकि उन्हें पता था कि ये कंपनियां बाउंस बैक करेंगी। उन्होंने तब निवेश किया जब सभी लोग डरकर स्टॉक्स बेच रहे थे। 2, स्टॉक मार्केट को मछली पकड़ने जैसा समझो। अगर कोई मछुआरा हर वक्त जाल डालता रहेगा तो उसे छोटी छोटी मछलियां ही मिलेंगी, लेकिन अगर वह सही मौके का इंतजार करता है तो उसे एक बड़ी मछली मिलेगी। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, अगर आप धैर्य से सही मौके का इंतजार करते हैं तो एक बड़ा रिटर्न मिलेगा। 3, सही मौका कैसे पहचानें। बाजार में गिरावट के समय निवेश करें, लेकिन अच्छी कंपनियां चुनें। बिना रिसर्च किए कभी भी जल्दबाजी में निवेश न करें। धैर्य रखें, स्टॉक खरीदने का सही मौका आएगा, बस फोकस बनाए रखें। 4, बफे की गोल्डन स्ट्रेटजी, वेटिंग फॉर द फैट पिच। वॉरेन बफे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, स्टॉक मार्केट टेस्ट मैच की तरह है, T20 की तरह नहीं। आपको हर बॉल पर शॉट मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस बॉल का इंतजार करें जिसे आप छक्के में बदल सकें। 5, निष्कर्ष, जल्दी मत करो, सही वक्त का इंतजार करो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हर दिन ट्रेडिंग करके नहीं, बल्कि सही मौके पर सही स्टॉक्स में निवेश करके बनेंगे। जल्दबाजी स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है, समझदारी से इन्वेस्ट करें। अध्याय 9, कंपाउंडिंग की ताकत को समझें। पैसा पेड़ की तरह बढ़ता है। अगर आप सोते समय भी पैसा कमाना नहीं सीखते तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। वॉरेन बफे, क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कैसे बने? उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस कंपाउंडिंग की ताकत को समझा और उसे समय दिया। 1, कंपाउंडिंग, पैसा पेड़ की तरह बढ़ता है। अगर आप आज एक बीज बोते हैं तो कल पेड़ नहीं बनता, इसे बढ़ने में समय लगता है, लेकिन जब यह बड़ा होता है तो आपको अनगिनत फल देता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ता है। उदाहरण, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए प्रति महीने 12% रिटर्न पर 30 साल तक निवेश करते हैं तो 10 साल बाद 23 लाख रुपए, 20 साल बाद 1.0 करोड़ रुपए, 30 साल बाद 3.5 करोड़ रुपए दो। क्यों ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते? धैर्य नहीं रखते, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दबाजी में स्टॉक्स बेच देते हैं, कंपाउंडिंग को पूरा होने ही नहीं देते, छोटे अमाउंट को बेकार समझते हैं, लेकिन यही छोटे अमाउंट भविष्य में करोड़ों में बदलते हैं। 3, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रहस्य, जल्दी शुरू करें। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में अपना पहला निवेश किया था।
आज उनकी नेटवर्थ का 90% पैसा कंपाउंडिंग की वजह से ही बढ़ा है। दो दोस्तों की कहानी। रवि 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और 30 साल तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अमित 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। रवि का कुल निवेश 18 लाख रुपए, अमित का कुल निवेश 24 लाख रुपए। लेकिन 60 साल की उम्र में रवि का पैसा 3.8 करोड़ रुपए, अमित का पैसा 2.5 करोड़ रुपए। सिर्फ 10 साल पहले शुरू करने से 1.3 करोड़ रुपए का ज्यादा फायदा हुआ। 4 कंपाउंडिंग को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। छोटे अमाउंट से भी लॉन्ग टर्म सोचें। बार बार स्टॉक्स न बेचें। अपने पैसे को बढ़ने का समय दें। धैर्य रखें। 5 निष्कर्ष। पैसा रातों रात नहीं बढ़ता, लेकिन सही समय में कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझ गए तो आपको कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जो कंपाउंडिंग को समझता है वह अमीर बनने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका होता है। अध्याय 10। सीखना कभी बंद न करें, वरना बाजार आपको बर्बाद कर देगा। जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना बंद कर देता है। वॉरेन बफे। स्टॉक मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले में सिर्फ एक ही फर्क होता है, सीखने की भूख। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है वे सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन जो हमेशा सीखते रहते हैं वही लंबे समय में सफल होते हैं। एक सफल निवेशक हमेशा सीखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता है और अगर आप नहीं बदलते तो आप पीछे छूट जाते हैं। 2000 में जिसने सिर्फ IT कंपनियों में पैसा लगाया और आगे की रिसर्च नहीं की वह .com क्रैश में बर्बाद हो गया। 2010 में जिसने सिर्फ गोल्ड में निवेश किया और नई टेक्नोलॉजी नहीं समझी उसने बड़ा मौका खो दिया। बाजार बदलता है, रणनीति भी बदलनी होगी। अगर आप सिर्फ पुरानी रणनीतियों पर टिके रहे तो आप नए मौके गवा देंगे। क्रिप्टो करेंसी आई, कुछ लोगों ने सीखा, कुछ ने मजाक उड़ाया। AI और टेक कंपनियां आगे बढ़ीं। जो जागरूक रहे वे फायदे में रहे। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं बल्कि बाजार के बदलते ट्रेंड्स को समझना है। 3 सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? हर दिन कम से कम 30 मिनट स्टॉक मार्केट की रिसर्च करें। अच्छे निवेशकों की बायोग्राफी और किताबें पढ़ें। गलतियों से सीखें। हर नुकसान को एक सबक की तरह लें। 1960 में वॉरेन बफे ने अपने शुरुआती दिनों में कुछ गलतियां की। उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया लेकिन CEO बेईमान निकला। बफे ने नुकसान उठाया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और अगले कुछ सालों में बर्कशायर हैथवे को दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में बदल दिया। अगर बफे सीखना बंद कर देते तो क्या वह इतने सफल होते? बिल्कुल नहीं। निष्कर्ष, सीखते रहो, बढ़ते रहो। अगर आप सीखते रहेंगे तो पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, लेकिन अगर आपने सोचा कि अब सब कुछ आ गया है तो समझ लीजिए मार्केट आपको सबक सिखाने ही वाला है। क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट गेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आज ही सीखना शुरू करें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपने स्टॉक मार्केट से क्या सीखा है।